हेलो गाइस, आप सभी का हमारे एक नए टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित जो भी जानकारी या जो भी तथ्य हैं उन्हें। इस वीडियो इस टॉपिक से संबंधित कुल मिला के 2 वीडियोस आएंगे, यानी 2 पार्ट्स होंगे। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है और इसके बाद में जो भी कुछ जानकारी या तथ्य छूट जाएंगे उन्हें हम सेकेंड पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा परिचय। तो जैन धर्म की शुरुआत लगभग में यानी स्थापना 5वीं ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी। क्योंकि जो जैन धर्म है उनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। यहाँ पे देखना, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। ये कौन थे? ये पहले तीर्थंकर थे। कुल मिला के 24 हुए हैं, लेकिन हमें सभी का नाम याद नहीं करना है। कम से कम 4 या 5 हैं, इतने तो होंगे ही होंगे। इनका नाम हमें याद करना है और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उन्हें भी देखना है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? बैल। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था वो बैल था, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऋषभ देव यानी, या फिर इस तरीके से कह लें, जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बैल था। और यहाँ से एक फैक्ट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भागवत पुराण या फिर विष्णु पुराण, ये अलग अलग हैं दोनों। यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे कॉमा है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में किस तीर्थंकर का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋषभ देव। ठीक है, यानी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव का वर्णन किसमें मिलता है? भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में मिलता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं। उसके बाद में नंबर 2, 3, 4 यानी इस तरीके से, ये नहीं ध्यान रखना है। फिर नंबर 19 नंबर पे हैं, उनको ध्यान रखना है। उनका नाम है मल्लिनाथ। क्या नाम है? मल्लिनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कलश। ठीक है, यहाँ से एक सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से सिर्फ एक महिला तीर्थंकर हैं और उनका नाम है मल्लिनाथ। यानी ये जो नाम है ना, ये महिला है, ये पुरुष नहीं है। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था कलश। फिर देख लेते हैं जो 23वें नंबर के हुए हैं पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांप। और जो 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं यानी महावीर, और इनका पूरा नाम क्या है? महावीर वर्धमान। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शेर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जो वीर लोग होते हैं ना, तो उनकी हम तुलना किससे कर देते हैं? शेर से कर देते हैं। कहते हैं हाँ भाई ये बहुत ज्यादा वीर है या बलवान है, तो ये कैसा? कहते नहीं भाई ये शेर है हमारा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये शेर है। तो इसी तरीके से देखो महावीर है, इसमें लास्ट में वीर लगा हुआ भी है, तो इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। यानी महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो शेर है। अब देख लेते हैं उनके जन्म से संबंधित अन्य तथ्य। तो जो महावीर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वैशाली ये क्या है? ये राज्य था पहले, और ये कुंड ग्राम मतलब जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला था। ठीक है, ये भी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी साथ में ध्यान रखना है।
फिर 12 वर्षों के बाद, यानी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उससे पहले 12 वर्षों की इन्होंने तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिका ग्राम, ठीक है, क्या नाम है, जृंभिक है, माफी चाहूंगा, जृंभिक ग्राम के समीप, यानी जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, इस नदी का एक और नाम है, दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी ऋजुपालिका ना देके निरंजना नाम भी दे दिया जाता है प्रश्न में, ठीक है। दोनों नदियों का नाम ध्यान रखना है। ऋजुपालिका नदी या निरंजना नदी के तट पर, और यहाँ पे वट वृक्ष है, कौन सा है, वट वृक्ष के नीचे कैवल्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान को कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि महावीर वर्धमान ने कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के किनारे की थी, तब भी आंसर होगा ऋजुपालिका नदी या फिर निरंजना नदी। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि महावीर वर्धमान ने ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऋजुपालिका नदी या फिर निरंजना नदी। कहने का मतलब है ये जो दो शब्द है ना, इनका मतलब एक ही है, बस ज्ञान से है, मतलब इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, तो कहाँ की थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। फिर आ जाते हैं जैन धर्म के जो 5 व्रत हैं, कौन कौन से, सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जैन धर्म है वो हिंसा को नकारता है, छोटी से छोटी हिंसा को भी नकारता है। यही कारण है कि जैन धर्म में कृषि करना यानी खेती करना वर्जित है, क्योंकि जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो कहीं न कहीं छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी हमसे हत्या हो जाती है, मतलब कहीं न कहीं वो हमसे मर ही जाते हैं। तो इसीलिए जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, मतलब कृषि करना नकारा गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा किस पे जोर दे रहा है, ये बहुत ज्यादा अहिंसा पे जोर दे रहा है और हिंसा का खंडन कर रहा है। कह रहा है कि अगर ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें थोड़ी भी हिंसा होती है तो उस क्रिया को जैन धर्म नकारता है। फिर आस्ते का मतलब क्या होता है, आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। फिर उसके बाद में अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित ना करना, मतलब संपत्ति क्या ना करना, संपत्ति का अर्जन ना करना, मतलब संपत्ति को इकट्ठा ना करना। तो ये 5 इसके व्रत हैं, पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए और इनका मतलब भी याद होना चाहिए। सत्य अहिंसा का तो मतलब सभी को पता ही होगा। लास्ट में माफी चाहूंगा, एक और बचा हुआ है ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। इंद्रियां तो सभी को पता ही है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और यहाँ से एक चीज ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, जो ये ब्रह्मचर्य है इसे महावीर ने जोड़ा है, मतलब 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर जी, उन्होंने ब्रह्मचर्य इनका जो लास्ट यानी 5th नंबर का व्रत है इसे जोड़ा हुआ है। तो इन सभी के आपको नाम भी ध्यान होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सत्य, अहिंसा, आस्ते का मतलब है चोरी ना करना, अपरिग्रह इसका मतलब है संपत्ति का अर्जित ना करना, यानी संपत्ति का भंडारण ना करना। फिर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना, और इसे किसने जोड़ा, तो महावीर ने इसे जोड़ा था। फिर देख लेते हैं कि जैन त्रिरत्न क्या है। जिस प्रकार से जैन में भी त्रिरत्न है उसी प्रकार से बौद्ध में भी त्रिरत्न है। तो सम्यक ज्ञान, मतलब 3 चीजों की इसमें बहुत ज्यादा महत्ता बताई गई है कि सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद में सम्यक आचरण, मतलब आचरण पर भी बहुत ज्यादा इसमें बल दिया गया है कि आचरण हमारा बहुत ही उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। हिंसा तो बिल्कुल भी जैन धर्म में बर्दाश्त नहीं की गई है।
फिर ये जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्द हैं, शब्दावली हैं, उनका मतलब भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी उनके मतलब से भी, मतलब जैसे क्वेश्चन आ सकता है निर्जरा जो पद्धति है वो जैन धर्म से संबंधित है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। निर्जरा या संथारा या संलेखना, मतलब सभी का मतलब जो है ना, अर्थ एक ही है। ठीक है, चाहे निर्जरा आ जाए, संथारा आ जाए या संलेखना आ जाए। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कर्म का क्षय हो जाना। इसका मतलब क्या है, तो कर्म का क्षय यानी मनुष्य है वो कर्म से मुक्ति कब पाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तब। ठीक है, या तो ये आ जाए कर्म का क्षय हो जाना, तो ये सही हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में आ जाए मृत्यु को प्राप्त करना, तो इसका भी मतलब यही होगा, मृत्यु को प्राप्त करना। डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन में कौन सा क्या दे रहा है। ठीक है, ये संथारा या संलेखना क्या है, तो जो भी जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, मतलब जो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं, तो वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ दिनों के लिए, जब उन्हें लगता है कि हाँ अब उनका अंतिम समय आ चुका है, तब वो लोग खाना पीना यानी भोजन पानी वगैरह छोड़ देते हैं और फिर अपनी जान को वो गवा देते हैं। मतलब उनका अंतिम समय आ जाने पर क्या हो जाता है, वो अपनी जान को छोड़ देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संथारा या संलेखना प्रथा। और इस प्रथा पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रोक भी लगा दी थी। ठीक है, फिर करंट अफेयर आप पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा। फिर क्या है, स्यादवाद, एक और शब्द है इसमें, स्यादवाद या सप्तभंगी। ठीक है, स्यादवाद का मतलब क्या है, स्यादवाद का मतलब है ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। इससे कोई भी काम है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो स्यादवाद का मतलब यहाँ पर ये है। तो सप्तभंगिनी ये क्या है, तो ये ज्ञान की सापेक्षता से संबंधित है। अब ये क्या है, ज्ञान की सापेक्षता, तो पहले सप्तभंगिनी को समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए इसमें क्या किया गया है, इस सप्तभंगिनी शब्द में क्या किया गया है, इसमें कुल मिला के 6 अंधे लोग हैं। कैसे, ब्लाइंड मैन है, 6 ब्लाइंड मैन। ठीक है, 6 अंधे लोग हैं और एक हाथी है। इनके बारे में एक छोटी सी इसमें कथा है। ठीक है, इसमें सप्तभंगिनी में क्या है कथा, कि जो अंधे लोग हैं वे किसी के बारे में कैसे क्या सोचते हैं, मतलब उनके विचार क्या हैं। कोई अंधा है वो देख तो सकता है नहीं, वो छू सकता है और उसके बाद में उसे जैसा भी अनुभव होता है उसके बाद में वो क्या करेगा, अपने मत को व्यक्त करेगा। तो ये 6 व्यक्ति हैं, ये हाथी को छूते हैं। तो कब अलग अलग लोगों के क्या होता है, हाथी के अलग अलग पार्ट हाथ में पड़ता है। कोई मान लिया उसकी सूंड छू लेता है तो वो अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। तो इसी प्रकार से ये संबंधित है। कुल मिला के यहाँ से ये ध्यान रखना है, जो सप्तभंगिनी सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो ज्ञान की सापेक्षता से। या फिर ऑप्शन में ये ना आए तो ये भी सही हो जाएगा, 6 अंधे व्यक्ति हैं प्लस एक हाथी है। ठीक है, फिर समझ लेते हैं जैन ग्रंथ यानी जो रचनाएं होती हैं किसी भी ग्रंथ किसी भी धर्म की, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये है 14 पूर्व आ सकता है, या कहीं कहीं पे पूर्वा भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे पुनर्वा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने आप आपको मैनेज करना है, यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पे पूर्वा भी है, कहीं कहीं पे पुनर्वा भी है। फिर उसके बाद में अनेकांत विजय, ये मतलब ग्रंथ हैं, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, फिर परिशिष्ट पर्वन, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, आप इसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, 14 पुनर्वा या फिर 14 पूर्व।
फिर उसके बाद में देख लेते हैं जैन धर्म के संरक्षणकर्ता, यानी कौन कौन से शासक थे जैन धर्म के समय, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया और उसके विकास में अपना योगदान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भी जैन धर्म के संरक्षण में अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद में महापद्म नंद, इन्होंने भी जैन धर्म के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में अमोघवर्ष तथा खारवेल, ठीक है, कितने शासक हुए, 1 2 3 4 हुए हैं, इनका नाम ध्यान रखना है। फिर सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, महावीर ने अपना उपदेश कहाँ दिया, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, है ना, पहला उपदेश कहाँ दिया, राजगीर। राजगीर की जगह पे राजगृह भी आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखें राजगीर। और जो कि राजगीर तो भाई शहर हो गया ना, अब पूरे शहर में तो नहीं दिया होगा उपदेश, कहीं न कहीं एक स्थान पे दिया होगा, तो वो स्थान कौन सा था, विपुचर पहाड़ी, ठीक है, विपुचर पहाड़ी। फिर किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा बोलने या अर्धमागधी भाषा में दिया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक फैक्ट ये जरूर है, लेकिन एक फैक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आप लोग क्वेश्चन करते हो ना एक एक क्वेश्चन, उससे ये फैक्ट कई गुना बेहतर है, कई मतलब काफी ज्यादा आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर में दिया। फिर अगर पूछ ले राजगीर मान लिया ऑप्शन में नहीं है, विपुचर पहाड़ी आ जाता है, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। यदि ये भी नहीं ऑप्शन में आता है तो अर्धमागधी भाषा में दिया, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखें। इसके बाद में जो भी इसमें अन्य तथ्य छूट गए हैं वो सेकेंड पार्ट में आएंगे, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखें और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसे भी पूरा देखें। वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ में आपके साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।